हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू साहय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से इस टेक्निक से मैंगो प्लांट की बोनसाई बना सको। ये बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही आसान टेक्निक है। तो ये जो ब्रांच आप देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ा ब्रांच है और ये मैंगो का ब्रांच है। तो इसको ही मैं आज ग्रो करूँगा। वीडियो की लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस तरह का जो ब्रांच है, वो मैंने काफ़ी सारे ब्रांच मैंने ग्रो करके मैंने कुछ मैंगो की प्लांट को बोनसाई के लिए रेडी किया है। तो वीडियो के लास्ट में मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको ग्रो करके दिखाते हैं, इतना मोटा कटिंग हम बोनसाई के लिए कैसे ग्रो कर सकते हैं मैंगो की। तो ये आप देखिए, ये काफ़ी मोटा कटिंग है। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये आप देख सकते हो, ये सॉइल है, इसमें 50% सैंड और 50% कोकोपीट है और कुछ नहीं है। इसी सॉइल में मैं कटिंग को ग्रो करता हूँ। मैं हर वीडियो में जो सॉइल, जिस सॉइल से कटिंग को ग्रो करके दिखाता हूँ वो इसी सॉइल होता है, जिसमें 50% सैंड और 50% कोकोपीट होता है और कुछ नहीं है। तो जो कटिंग है वो आप देखिए, इसके नीचे की साइड में मैंने फंगीसाइड लगा दिया है। ये साफ फंगीसाइड है। अगर आप लोगों के पास साफ फंगीसाइड नहीं है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि साफ फंगीसाइड क्या होता है। साफ फंगीसाइड प्लांट को फंगस से बचाता है। ये एक मेडिसिन होता है जो प्लांट को फंगस से बचाता है, काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसी की वजह से हमें प्लांट पर साफ फंगीसाइड देते रहना चाहिए। महीने में एक बार साफ फंगीसाइड से हमें स्प्रे करते रहना चाहिए, खास करके मैंगो प्लांट पर, क्योंकि मैंगो प्लांट पर बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है और रोज प्लांट पे भी बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है। तो महीने में एक बार हमें साफ फंगीसाइड से स्प्रे कर देना होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी मोटा कटिंग है। चारों तरफ मैंने फंगीसाइड लगा दिया है, नीचे भी, यहाँ भी और ये दोनों साइड में भी। तो मैंगो की कटिंग ग्रो करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तब जाके मैंगो की जो कटिंग है वो ग्रो होता है। तो इतना बड़ा कटिंग मैंने पहले भी ग्रो किया है। आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हो, काफ़ी सारे वीडियो है कटिंग के ऊपर। तो इतना बड़ा कटिंग मैंने पहले भी ग्रो करके दिखाया है, तो आज भी मैं इसे ग्रो करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि बहुत ही आसानी से आप लोग भी कर सको। अगर ये वीडियो लास्ट तक देख के आप लोग मैंगो की कटिंग ग्रो करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो मैंगो की कटिंग हमें कब लगाना चाहिए? मैंगो की कटिंग हमें मार्च से आप अगस्त तक लगा सकते हो। मार्च महीने से अगस्त तक आप मैंगो की कटिंग लगा सकते हो। अगर आप बरसात की मौसम में लगाओगे तो और भी अच्छा होगा। और लगाने के बाद इसको छांव में रखना होगा, इसको छांव में रखना होगा, पॉलीथीन से ढक के रखना होगा, तब जाके मैंगो प्लांट पर ब्रांच, जो कटिंग आप लगा रहे हो वहां से ब्रांच निकलेगा और उसके बाद रूट निकलेगा। बहुत दिनों के बाद रूट निकलता है। मैंगो की कटिंग में रूट निकलने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। जब ब्रांच निकल जाए तो आप लोग ये मत समझिएगा कि नीचे से रूट जो है वो भी निकल गया है, क्योंकि रूट निकलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये मैंगो की खासियत है। ये जो रूट है ये बहुत ही देर से निकलता है। और इस तरह का बोनसाई बनाने के लिए आप लोग एयर लेयरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एयर लेयरिंग से भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब बरसात की मौसम में अगर मोटा कटिंग ना लेके अगर आप मोटा ब्रांच पे एयर लेयरिंग करोगे तब भी आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेगा। एयर लेयरिंग से भी बहुत ही अच्छी तरह से मैंगो की एयर लेयरिंग से भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। तो एयर लेयरिंग आप अगर पहली बार कर रहे हो तो कटिंग से ट्राई मत कीजिएगा, एयर लेयरिंग से कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एयर लेयरिंग से जो मैंगो की ब्रांच है बहुत ही जल्दी रूट निकलता है। तो अब मैं कटिंग को लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे लगाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सॉइल है, बस थोड़ी सी नीचे तक मैं इसको लगाऊंगा। इस तरह से बस ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है। अब मैं इस पर पानी दे दूंगा और जो पानी आप दे रहे हो उसमें भी थोड़ी सी मात्रा में फंगीसाइड हमें मिला लेना चाहिए। तो इस पानी में थोड़ी सी मात्रा में साफ फंगीसाइड मैंने मिला लिया है, तो यही पानी मैं इस पर दे दूंगा।
ये आप देख सकते हो, ये मैंने पानी दे दिया है। अब मैं इस पर पॉलीथीन से ढक दूंगा, और जब मैं पॉलीथीन से ढक दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पर दोबारा पानी नहीं दूंगा। अगर जब सॉइल सूख जाए तो आपको वापस से पॉलीथीन निकाल के पानी दे देना है, और उसके बाद वापस से पॉलीथीन लगा के इसको छांव में रख देना है। तो इसमें कोकोपीट है, 50% कोकोपीट है, और कोकोपीट क्या करता है, पानी को स्टोर रखता है, इसीलिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब महीने में 3-4 बार पानी दोगे तो बहुत है, और जब पानी दोगे तो जो पॉलीथीन है वो निकाल के आप पानी दो, उसके बाद वापस से पॉलीथीन लगा दो, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाएगा। तो अब मैं, ये आप देख सकते हो, ये पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन को ऐसे ढक दूंगा इस तरह से। ये आप देखिए, ये मैंने पॉलीथीन से ढक दिया है ताकि इस पर कोई फंगस ना लगे, कोई बैक्टीरिया ना लगे, कोई फंगस ना लगे, धूप ना लगे, और जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहेगी। अगर हम पॉलीथीन नहीं लगाएंगे, जो सॉइल है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। पॉलीथीन लगाने का ये फायदा होता है, जो सॉइल है उसमें नमी जो है वो बनी रहती है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और कटिंग जो है बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगा। तो फ्रेंड्स, बस अब हमें इसको ऐसे छांव में रखना है, जहाँ पर इसको धूप ना लगे। अगर धूप लग जाएगा तो कटिंग जो है हो सकता है सूख जाए, इसीलिए हमें इसको धूप से बचा के रखना होगा। और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए 2 महीने हो चुका है, और ये 2 महीने बाद का रिजल्ट है। आप देखिए, जो पॉलीथीन था वो मैंने हटा दिया है, और कितनी सारे जो ब्रांचेस है वो निकल गया है। ये आप देखिए, कितनी सारे ब्रांचेस निकल गया है। ये आप देखिए, काफ़ी सारे जो ब्रांचेस हैं वो निकल गया है, और सभी ब्रांचेस नया नया है। अगर इस समय मैं धूप में रख दूंगा तो हो सकता है ये जो ब्रांच है ये ग्रो ना करे। तो इसी की वजह से मुझे इस कटिंग को और भी कुछ दिन के लिए छांव में रखना होगा। डायरेक्ट अगर हम धूप में रख देंगे तो जो कटिंग है हो सकता है धूप की वजह से ख़राब हो जाए। तो अभी मैं इसको कुछ दिन के लिए छांव में रखूँगा। तो ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रूट जो है वो निकल गया है। रूट निकलने के लिए अभी भी 2 महीने रुकना पड़ेगा, अभी भी 2 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रूट है वो अभी तक नहीं निकला है। क्योंकि मैंगो की अगर हम कटिंग से ग्रो करते हैं मैंगो प्लांट को, तो रूट निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। 3 महीने 4 महीने वक्त लग जाता है कभी कभी। अगर हम सही टाइम पे करेंगे तो 3 महीने में कभी कभी रूट निकल जाता है, लेकिन उससे कम टाइम में रूट जो है वो कभी नहीं निकलता। तो ये अब देखिए प्लांट कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। ये देखिए कितनी सारे ब्रांचेस जो है वो निकल गया है। तो जब ब्रांचेस बड़ा हो जाएगा तो इसको हम बहुत ही आसानी से बॉन्साई बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको बॉन्साई बना सकते हैं। कितनी सारे ब्रांचेस निकल गया है, और जो कटिंग मैंने लिया था उसका शेप आप देखिए, बॉन्साई के लिए बहुत ही अच्छा शेप है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये बॉन्साई के लिए। अभी मैं आप लोगों को एक और मैंगो की प्लांट दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। ये आप देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। ये देखिए, और इसमें से फूल भी निकल गया है। ये आप देखिए, ये देखिए इसमें से जो फूल है वो भी निकल गया है, क्योंकि ये 12 मासी की प्लांट की मैंने कटिंग लिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका जो फूल है वो निकल गया है। ये देखिए, और यहाँ से भी जो फूल है वो निकल गया है। ये देखिए यहाँ से भी फूल निकल गया है, और ये भी फूल है, ये भी फूल है, क्योंकि ये 12 मासी की वैरायटी है। ये 12 मासी की वैरायटी है, इसीलिए एक साल में 3 बार या 4 बार इसमें फल आता है। तो इसी की वजह से इतनी छोटी कटिंग पर ही ये फूल आ गया है। ये देखिए कटिंग, आप देखिए कितना मोटा कटिंग मैंने लिया था। ये देखिए, और कितना छोटा सा पॉट में है। ये देखिए, ये अब देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका जो फूल है वो निकल गया है। ये देखिए,
वैसे इस फूल को मैं रखूँगा नहीं, इस फूल को मैं तोड़ दूँगा क्योंकि प्लांट जो है अभी भी बहुत छोटा है, क्योंकि मुझे इसका जो ब्रांचेस है वो बढ़ाना है। अगर हम फूल को रहने देंगे तो जो ब्रांचेस है वो नहीं बढ़ पाएगा, और जो कटिंग है, जो प्लांट है, देखिए कितना छोटा सा प्लांट है, इसीलिए इस पर मैं फूल नहीं रखूँगा, सभी जो फूल है वो मैं तोड़ दूँगा। तो इसको भी जब ब्रांचेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे, पत्ते थोड़ा सा ग्रीन हो जाएंगे, तब मैं इसको धूप में दूंगा। जब तक पत्ते जो है वो ग्रीन ना हो जाए तब तक मैं इसको छांव में ही रखूँगा, धूप में नहीं रखूँगा। अगर धूप में रख देंगे तो जो नया ब्रांच है वो सिकुड़ के ख़राब हो जाएगा, काला पड़ के गिर जाएगा, और इसी की वजह से जो कटिंग है वो ग्रो नहीं करेगा। इस टाइम अगर कटिंग पे धूप लग जाएगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो अब देखिए दोनों प्लांट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है और इसमें फूल भी आ गया है। तो ये भी कुछ ही दिन में जब ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, रूट निकल जाएगा, तो इस पर भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल होगा। और इस कटिंग की हर अपडेट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।